अब इन सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा। तो हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। फिर हमें क्या करना है, डिवीजन निकालना है, तो हम डिवीजन को निकाल लेते हैं। ये सभी निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पूरी टेबल में फिलअप कर देते हैं। ये देखो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरके एजुकेशनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस एक्सेल के अंदर स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उनका टोटल निकाला जाता है, कैसे उनका परसेंटेज निकाला जाता है और कैसे उनकी डिवीजन निकाली जाती है। परसेंटेज और टोटल निकालने का फॉर्मूला तो लगभग दोस्त जानते होंगे, लेकिन डिवीजन निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ एक लोग ही जानते हैं, जो कि आज मैं यहाँ आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखिए, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये स्कूल के रिजल्ट की हमारे पास एक सीट बनी हुई है, हमने इसको टाइप किया हुआ पहले से ही, तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो टाइप। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले से टाइप करके रख लिया। हमारे पास जो मेन जो टॉपिक है वो कौन से हैं, सभी का टोटल निकालना, परसेंटेज निकालना और डिवीजन निकालनी। ये कौन कौन से फॉर्मूले से या कौन कौन सी ट्रिक से होंगे तो वो देखते हैं। चलो, अब हमें देखो कि सबसे पहले क्या करना है, हमें डिवीजन निकालनी है। तो डिवीजन निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, परसेंटेज चाहिएगा, और परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिएगा, टोटल चाहिएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल को कैलकुलेट करने के लिए या तो आप क्या करो, इनको माउस से सेलेक्ट करके और कहां जाओ, होम टैब के अंदर। और होम टैब के अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका ऑटो सम लिखा हुआ है। इसको देखो, मैं जूम करता हूं थोड़ा, और ऑटो सम के पास ही जो एरो का जो साइन है यहाँ पे क्लिक करो, और सबसे पहले ऊपरी क्या है, सम है। या तो आप यहाँ से सम को प्रेस कर दो, ये देखो हमारा टोटल आ चुका। या फिर आप चाहते हो कि हमें ऐसे नहीं, हम तो फॉर्मूला से लाना चाहते हैं, तो फॉर्मूला भी देखो यहां मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल। दोस्तों, एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई फॉर्मूला टाइप करते हो एक्सेल के अंदर, उसके पहले इक्वल का साइन आना जरूरी होता है। तो हमने यहाँ इक्वल का साइन लगाया, इसका मतलब यहाँ कोई फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, सम करना है। सम लिख दिया हमने, फिर उसके बाद में शिफ्ट और 9 प्रेस किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब हमें किसको सम करना है, इन सभी का सम करना है। तो हमें क्या चाहिएगा, इनका एड्रेस चाहिएगा। अब आप कहोगे एड्रेस क्यों, हम यहाँ पे 59 ही कर दें। अगर आप यहाँ 59 ही टाइप करोगे तो वो केवल एक ही रो का आपका ऐड करके देगा आपको, न कि सभी का। जबकि हमें इस फॉर्मूला से पूरी टेबल का सम करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, इसका एड्रेस चाहिएगा। तो इसका एड्रेस कितना है, देखो एड्रेस के लिए ऊपर से हम क्या देखते हैं, C, और इधर से क्या देखते हैं, 4। तो इसका एड्रेस क्या हो गया, C4। फिर हमने क्या किया, प्लस किया। आप प्लस की जगह क्या कर सकते हो, कोमा भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सम लिख दिया है, इसलिए आप यहाँ पे कोमा भी यूज कर सकते हो। हमने यहाँ प्लस यूज किया। फिर हम क्या करें, नेक्स्ट एड्रेस क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वाले कॉलम का, इधर से D और इधर से 4, तो D4 हो गया। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, वैसे वैसे कॉलम क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद में कंटिन्यू इसी क्रम में आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, तो प्लस और E4, E के बाद में F4, F के बाद में G4, फिर G के बाद में H4। ये हमने सभी प्रेस कर दिए, क्योंकि संस्कृत का हमारे पास एड्रेस क्या है, H और इधर से 4, H4। ये खत्म होने के बाद क्या करते हैं, शिफ्ट और 0 प्रेस किया, ब्रैकेट बंद, और ये देखो एंटर की प्रेस की, हमारा आ चुका टोटल। अब इसको क्या करते हैं, माउस से यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देखो प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ से माउस की लेफ्ट की को प्रेस करके रखो, और इसको क्या करो, नीचे खींच लो जहां तक हमें चाहिए, और ये छोड़ दो। ये देखो टोटल टेबल का सम आ चुका। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रतिशत या परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, और परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो नंबर आए हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई करके जो टोटल नंबर है उनसे हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन करते हैं, और इक्वल का साइन लगाने के बाद क्या करेंगे, हमारे पास टोटल पे परसेंटेज किससे निकलता है, टोटल पे निकलता है हमेशा। तो टोटल हमारे पास क्या है, ये देखो I और 4, I4 है टोटल हमारे पास। तो हम यहां लगाते हैं क्या, I4 लगाने के बाद में हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, 100 से। ये देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डिवाइड कितने से करेंगे, तो हमारे टोटल कितने में से आए हैं, तो हमारे सब्जेक्ट कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल कितने में से हो गए, 600 में से हो गया। तो इसको डिवाइड करते हैं किससे, 600 से। ये देखो एंटर की प्रेस की, ये देखो 61.6667 आ चुके हमारे। फिर हमें सभी का देखो ऐसे ही निकाल लेते हैं, इसको देखो नीचे ले आए, और ये देखो सभी के परसेंटेज निकल चुके। अब हमें क्या करना है, डिवीजन कैलकुलेट करनी है। तो डिवीजन का फॉर्मूला अलग होता है, जिसको आप बड़े ध्यान से देखना। देखो मैं उसको टाइप करने जा रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। देखो आपको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं। इक्वल का साइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ
फिर शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे, फिर हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि क्या होना चाहिए, हमारी जो परसेंटेज है वो कौन सा है, J4 पे है। इफ J4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो देखो J4 लिखते हैं वो सिलेक्ट हो चुका, J4 है वो क्या होना चाहिए 60 या 60 से बड़ा, तो वो क्या होगी फर्स्ट डिवीजन होगी। तो हमने क्या बता दिया, कंडीशन बता दी इसको, फिर कोमा, और फिर हम क्या करते हैं इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट कर दिया, और उसके अंदर क्या लिख देते हैं फर्स्ट, FIRST फर्स्ट हमने लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और यहाँ पे नीचे कोमा। फर्स्ट डिवीजन का तो हम हो गया हमारे पास कि 60 या 60 से बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगी फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी। फिर सेकंड क्या होगी, इफ दूसरी कंडीशन ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं J4 क्या होना चाहिए, J4 ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे हम यहाँ 50 मान के चल लेते हैं कि 50, कि J4 है वो क्या होना चाहिए 50 या 50 से बड़ा हो, तब क्या हो जाए सेकंड डिवीजन। तो कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद हम क्या लिखते हैं SECOND, सेकंड लिख दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, और ये सिंगल कोमा लगाया नीचे, और उसके बाद में हमें क्या लिखना है आगे थर्ड डिवीजन के लिए। तो इफ शिफ्ट और 9 प्रेस किया, और फिर क्या करते हैं J4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, कि 33 से बड़ा या उसके बराबर हो तो उसकी क्या आ जाए थर्ड डिवीजन आ जाए। तो यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और यहाँ पे THIRD थर्ड, और डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और ये कोमा लगा दिया नीचे। तो ये तीनों डिवीजन हो चुकी, लेकिन अभी फेल का और बचा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इफ लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके अंदर क्या लिखते हैं J4 लेस देन 33, J4 33 से कम हो तो क्या हो जाए वो फेल हो जाए। तो यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा, और उसके अंदर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं FAIL फेल, और डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो अब सबसे पहले हमें यह काउंट करना है कि जो ब्रैकेट हमने ओपनिंग जो ब्रैकेट लगाए कितने लगाए हैं। तो ये देखो यहाँ से 1 2 3 और ये देखो 4, टोटल हमारे पास 4 ये ब्रैकेट्स हैं ओपन। तो हमें क्या करना है, जितने ब्रैकेट ओपन है उतने ही ब्रैकेट हमें क्या करना पड़ेंगे यहाँ पे क्लोज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ में 0 कितनी बार प्रेस करेंगे 4 टाइम, 1 2 3 और 4। ये देखो ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब क्या करो एंटर की प्रेस कर दो, ये देखो फर्स्ट डिवीजन आ चुकी। अब यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको यहां से राइट कॉर्नर पे देखो प्लस का साइन हो गया, अब यहां से पकड़ के इसको नीचे तक खींच लो। अब देखो हमारे पास देखो फर्स्ट डिवीजन भी आई हुई है, देखो थोड़ा जूम करते हैं, देखो फर्स्ट डिवीजन भी आई हुई है, और ये देखो सेकंड डिवीजन 58 पे आई हुई है, ठीक है। 49 पे हमने बता दिया था उसको कि 50 से लेस रहे ना, तो क्या हो जाए उसके थर्ड डिवीजन हो जाए। तो ये देखो थर्ड आ गई। फिर देखो फेल का भी है क्या कोई, ये देखो नीचे रहा 32.83% है, उसकी क्या कर दिया इसने फेल कर दिया, क्योंकि हमने इसको बताया था कि 33 से लेस रहे तब वो क्या हो जाए फेल हो जाए। तो ये थी हमारी क्या पूरी एक स्टूडेंट टेबल। तो आज आप लोगों ने देखा ही कैसे हमने स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार किया, जिसमें हमने टोटल कैसे निकाला, परसेंटेज कैसे निकाला और डिवीजन को कैसे कैलकुलेट किया है। तो ठीक है दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक ऐसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।